class student, this is Mac Kurana with a new video on electrostatics. This is the electrostatic number 25 video in front of you. In this video, we will discuss some more numericals on electric potential energy of system of charge. System of charge की potential energy निकालने का ये दूसरा वीडियो है, न्यूमेरिकल वीडियो. पिछली वीडियो में एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया था और बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और उसके बाद एक न्यूमेरिकल आपको दिया था करने के लिए. आई होप सो आपने किया होगा और आपने कमेंट भी कुछ किए हैं. और इस वीडियो में हम यहाँ पर उस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी लेकर आए हैं और एक तो न्यू क्वेश्चन भी मैं आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पे करवाऊंगा. ठीक है बेटा, तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. ठीक है, तो देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन था. Q1, Q2, Q3 these are the three charges on a triangle vertices of a triangle पे ये तीन चार्जेस थे. अच्छा, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इसकी क्या पहचान है? क्योंकि तीनों साइड्स बराबर. अच्छा, Q1, Q2, Q3 की तीनों की वैल्यूज दे रखी थी और लेंथ की भी वैल्यू दे रखी. देखिए आपके सामने लेंथ की वैल्यू 2 मीटर है. अब आपके सामने अब आपको निकालना है कि क्वेश्चन ये था, आपके सामने जो क्वेश्चन ये था कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज या कैलकुलेट द वर्क डन इन मेकिंग दिस सिस्टम. इस सिस्टम को बनाने में हमने कितना वर्क किया, या कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. दोनों का मतलब वही है. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था कि दोनों का एक ही मीनिंग होता है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बोलो या कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मेकिंग द सिस्टम बोलो, एक ही बात होती है. तो क्वेश्चन ये है कि इस सिस्टम को बनाने में आपको टोटल कितना वर्क डन करना पड़ेगा. तो देखो इस सिस्टम को बनाने में आपको टोटल वर्क डन कितना करना पड़ेगा, वो उसका सॉल्यूशन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है बोर्ड पे, वो देखेंगे. यहाँ पर WQ1 वर्क डन फॉर Q1 चार्ज. Q1 चार्ज के लिए वर्क डन कितना है? 0 जूल. क्योंकि सबसे पहले हम Q1 चार्ज को लाए हैं तो उसको किसी के कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो किसी के अगेंस्ट काम नहीं करना पड़ रहा, तो Q1 के लिए 0. Q2 के लिए वर्क डन देखो बेटा, Q2 चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर हम लाए हैं. Q1 यहाँ पर प्रेजेंट था, तो जब Q1 पहले से ही प्रेजेंट था तो Q1 के अगेंस्ट Q2 को काम करना पड़ेगा. वर्क डन ऑफ Q2 अगेंस्ट Q1 वो होगा K Q1 Q2 अपॉन Q1 और Q2 के बीच की लेंथ कितनी है? L. अच्छा, अब हम Q3 के लिए वर्क डन निकालते हैं. Q3 जब आएगा तो उसको Q1 के अगेंस्ट भी काम करना पड़ेगा, Q2 के अगेंस्ट भी. तो वर्क डन ऑफ Q3 अगेंस्ट Q1 एंड Q2. Q1 के अगेंस्ट Q3 का वर्क A Q1 Q3 by L. देखो Q1 और Q3 के बीच की लेंथ कितनी है? L है. L ले लिया. K Q3 Q2 upon L. Q3 और Q2 के बीच की लेंथ भी कितनी है? L है. तो यहाँ पर L लिख दिया. तो वर्क डन ऑफ Q3 अगेंस्ट बोथ Q1 एंड Q2 ये हमने यहाँ पर लिख दिया और दोनों को सम कर दिया. तो Q3 के दो वर्क डन करने पड़ रहे हैं, एक अगेंस्ट Q1 और एक अगेंस्ट Q2. ठीक है बेटा, तो दोनों को हमने सम कर दिया. इसके बाद टोटल वर्क डन निकालने के लिए ये WQ1 ये WQ2 ये WQ3 तीनों को सम कर दिया. ठीक है बेटा, और WQ1 की वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, सभी की वैल्यूज पुट कर दी. सभी की वैल्यूज पुट करने के बाद अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी टर्म्स पे कॉमन है, तो हमने कॉमन निकाल दी. Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू और L की वैल्यू हर जगह पुट कर दो. आपको गिवन है Q1 2 है, Q2 1 -1 है, Q3 3 है, L 2 है. सब की वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट कर दी. Q1 की वैल्यू हमने पुट करी 2, Q2 की वैल्यू -1, L की वैल्यू 2. ऐसे ही Q1 की वैल्यू 2, Q3 की वैल्यू 3. इस तरीके से सभी की वैल्यूज हम पुट करते गए और हमने ये सारी वैल्यूज पुट कर रखी. उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं. देखो वर्क डन, टोटल वर्क डन दैट इज इक्वल टू K. देखो यहाँ पर 2 इंटू में -1 -2 बाय में 2 प्लस 2 इंटू में 3 6 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू -1 अपॉन 2 -3 अपॉन 2. ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने हमने इसको सॉल्व कर लिया. यहाँ से हमने 2 को एलसीएम ले रखा है. यहाँ पर बचा -2, यहाँ पर 6 और यहाँ पर -3. 6 -2 -3 तो 1 बच जाएगा. 6 में से 5 गया 1 अपॉन 2. यहाँ पर K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻9 इंटू में 1 अपॉन 2. 2 9 से कटेगा 4.5 आ जाएगा इंटू 10⁻9. दिस इज द टोटल वर्क डन इन मेकिंग दिस सिस्टम. यहाँ हम बोले टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्ज.
तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में दिया था आपको, तो आपने किया होगा, तो अच्छी बात है। नहीं किया तो अब आपको इसका सॉल्यूशन मिल गया है, तो आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले देख लो। अब इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मैं अगले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। तो हमारे सामने एक और क्वेश्चन है। तो देखिए, लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पर आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस है ए, बी और सी, और इन ए, बी, सी तीन वर्टिसेस पर तीन चार्जेस है Q1, Q2 एंड Q3। अच्छा, Q1 की वैल्यू इतनी है, Q2 की वैल्यू इतनी है और Q3 की वैल्यू इतनी है। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द वर्क डन इन डिस्ट्रॉइंग दिस सिस्टम ऑफ चार्ज ऑन ए राइट एंगल ट्राइंगल। इस राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन है, सिस्टम ऑफ चार्ज है, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रॉय करना है। डिस्ट्रॉय करने का मतलब इन सभी को चार्जेस को अलग अलग करना है। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? कई बच्चे वर्ड समझ के हिट हो जाते हैं कि सर डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना वर्क डन होगा। तो देखिए बेटा, जितना वर्क डन हमें चार्जेस को बनाने में, इस सिस्टम को बनाने में करना पड़ता है, उतना ही इसको डिस्ट्रॉय करने में करना पड़ता है। तो इस चीज में ये मतलब, तीनों चीजों का मतलब यही है कि अगर मैं पूछूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है सिस्टम की, तब भी वही तरीका जो मैंने आपको पहले बताया है। अगर मैं पूछूं कि इस सिस्टम को बनाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तब भी वही तरीका जो मैं आपको बता चुका हूं, पोटेंशियल। और डिस्ट्रॉय करने में कितना, तब भी वही तरीका। ठीक है, तो तरीका वही है, तीनों का मीनिंग वही है कि सिस्टम को डिस्ट्रॉय करना है, सिस्टम को बनाना है, या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तीनों का मीनिंग वही है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने जा रहा हूं। अब देखिए आपके सामने, देखिए बेटा, अब आपके सामने यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। आपके सामने तीन चार्जेस है, Q1, Q2 एंड Q3। सबसे पहले इस Q1 चार्ज को यहां पर ए पॉइंट पर लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा होगा, तो हम निकालते हैं WQ1। देखो, पहले Q2 और Q3 अभी प्रेजेंट नहीं है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ Q1 आ रहा है। तो Q1 आ रहा है तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा उस Q1 को लाने में, तो ये बात सोचने की है। तो देखिए बेटा, अब यहां पर पहले कोई भी चार्ज अगर प्रेजेंट नहीं है तो उसको कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, एज नो चार्ज इज प्रेजेंट। कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, सो नो वर्क डन, वर्क डन नहीं होगा। अच्छा, अब हम करते हैं Q2 चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा। देखिए, Q2 चार्ज को हमें वर्क डन लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो देखिए। Q2 चार्ज पे जब मैं लाऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ Q1 ही प्रेजेंट होगा उस टाइम पे, तो Q2 को लाने में सिर्फ और सिर्फ Q1 के अगेंस्ट ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ Q1 ही प्रेजेंट है वहां पर। Q2 जब आ रहा है, Q3 प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ Q1 प्रेजेंट है, तो सिर्फ और सिर्फ Q1 के अगेंस्ट काम होगा, वर्क डन अगेंस्ट Q1। किसका? वर्क डन ऑफ Q2 अगेंस्ट Q1, Q1 के अगेंस्ट। वो कितना होगा वो देखो, K Q1 Q2 अपॉन, देखिए बेटा, K Q1 Q2 अपॉन दिस लेंथ। इस लेंथ को हम AB लिख रहे हैं, एक बार AB। अच्छा, Q1 और Q2 के बीच की लेंथ है ना, AB हमने लिख दिया। अच्छा, अब वर्क डन Q3 के लिए, K Q3 चार्ज को लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ा? जब Q3 आया तो उसको इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ा, इसके अगेंस्ट भी काम करना पड़ा। तो पहले इसके अगेंस्ट काम लिखते हैं, K Q1 Q3 अपॉन दिस मच लेंथ AC प्लस इस Q3 को Q2 के अगेंस्ट कितना काम करना पड़ा वो देखिए, K Q2 Q3 अपॉन what is this much length BC। ओके, ठीक है। अच्छा, तो हमारा टोटल वर्क डन, ये आपका हो गया वर्क डन फॉर Q3। टोटल वर्क डन कितना होगा?
टोटल वर्क डन होगा वर्क डन फॉर Q1 प्लस वर्क डन फॉर Q2 प्लस वर्क डन फॉर Q3, तीनों को सम कर देंगे। तो वर्क डन टोटल हमें निकालना है। तो वर्क डन Q1 का कितना है 0 है, Q2 का कितना है K Q1 Q2 सॉरी Q1 Q2 अपॉन AB प्लस WQ3 K Q1 Q3 अपॉन AC, Q3 में है ना WQ3 प्लस K Q2 Q3 अपॉन BC। ठीक है बेटा, तो दोनों को तीनों को सम कर दिया। तो हमें टोटल वर्क डन निकालना था, सबकी वैल्यूज पुट कर दी। पुट ऑल वैल्यूज, ऑल गिवन वैल्यूज जो हमें गिवन है, पुट ऑल गिवन वैल्यूज, हमें सभी गिवन वैल्यूज पुट करनी है इन अबव इक्वेशन। इस अबव इक्वेशन में सभी गिवन वैल्यूज को पुट कर दें। तो देखो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, टोटल वर्क डन हम यहाँ पर निकालते हैं। देखेंगे द के सभी टर्म्स में कॉमन है, हमने बाहर निकाल लिया। Q1 Q2, Q1 कितना है बेटा 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम, Q2 3 माइक्रोकूलम अपॉन AB कितना है, AB ये लेंथ है, ये 4 है ये 3 है, राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर होगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 मीटर आ जाएगा। तो AB आपके सामने 5 मीटर है। ठीक है, प्लस K तो कॉमन बाहर आया हुआ है, Q1 Q3 अपॉन AC। Q1 कितना है बेटा, Q1 है 2 माइक्रोकूलम, Q3 कितना है -1 माइक्रोकूलम बाय AC कितना है बेटा, AC है ये 3 मीटर अपॉन 3 प्लस, अब आगे देखें K तो कॉमन ही है, आया ही हुआ है, Q2 कितना है बेटा 3 माइक्रोकूलम इनटू Q3 कितना है, Q3 है -1 माइक्रोकूलम, अच्छा अपॉन BC कितना है बेटा, BC है 4। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। अच्छा, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, ये भी माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, तो यहाँ पर 6 × 10⁻12 आ जाएगा, यहाँ पर -2 × 10⁻12 आ जाएगा, -3 × 10⁻12 आ जाएगा। तीनों टर्म्स में 10⁻12 है, तो उसको ना मैं ब्रैकेट के बाहर ले लेता हूँ। 10⁻12 हमने ब्रैकेट के बाहर ले लिया, तीनों टर्म्स में आ रहा है। यहाँ पे 2 × 3 6 हो गया अपॉन 5 प्लस 2 × -1 -2 हो गया अपॉन 3 प्लस 3 × -1 -3, सॉरी ये प्लस और माइनस -3 अपॉन 4। ठीक है, ये आपके सामने आ गया टोटल वर्क। अच्छा, अब यहाँ पर K की वैल्यू आप पुट कर देंगे। K की वैल्यू आपके पास है 9 × 10⁻⁻12। इसके बाद यहाँ पर इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसका एलसीएम ले ले, 60 आपके सामने एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 60 एलसीएम आएगा तो इससे डिवाइड करेंगे 12 6 72 माइनस इससे डिवाइड करेंगे 20 2 40 माइनस इससे डिवाइड करेंगे 15 3 45। ओके, तो ये आपके सामने आ गया है टोटल वर्क। इसको आप सॉल्व करें, आपके सामने है ये -40, ये -45 -95 सॉरी -85 और +72 कितना हो जाएगा 9 × यहाँ पर तो 10⁻³ बच जाएगा ओनली, और यहाँ पर -85 + 72 -13 अपॉन 60। ठीक है बेटा, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, तो आप इसका सॉल्यूशन अब आगे बढ़ सकते हैं, इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका टोटल वर्क डन आ गया इस सिस्टम ऑफ चार्ज को डिस्ट्रॉय करने में, या हम बोले सिस्टम को बनाने में, या हम बोले कि पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की क्या है। ठीक है, तो ये हमारे सामने एक क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
तो यहाँ तक हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्ज पे क्वेश्चंस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, ठीक है बेटा। थैंक्स अ लॉट, डू वॉच माई वीडियोज, सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन माई वीडियोज देन प्लीज comment me, and if you feel you have some suggestion for my videos then you can give it to me in my comment box. Thanks a lot.